यह कहानी कठुआ की है और कठुआ के अंदर एक बच्ची के साथ जब रेप हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ, उस बच्ची का वीडियो बनाया गया। बार बार उसे ब्लैकमेल करते रहे वो वीडियो दिखाकर, उस बच्ची की अजमत को लूटते रहे। एक दिन वो आया जब बच्ची को मजबूरन अपने पिता को ये बात बताना पड़ी। उसके बाद परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस को फौरन उन आरोपियों को गिरफ्तार करना था, लेकिन हुआ ये कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस परिवार को चक्कर पर चक्कर लगाने के लिए कहने लगी। फिर एक दिन परिवार को मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है। आज हमारे साथ उस नाबालिग बच्ची का पिता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए आज। अब आप सोचिए कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वो अगर पुलिस समय रहते करती, तो जिस तरीके से ये परिवार कह रहा है कि आरोपी दुबई भाग गया, तो वो आज जेल में होता, दुबई ना होता। ये कह रहे हैं कि 2 आरोपी और हैं, वो भी भागने की फिराक में हैं। पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही है। ये सारी घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उस बच्ची के पिता से बात करने जा रहा हूँ, जिस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है कठुआ के अंदर। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको ये कब पता चला कि आपकी बच्ची के साथ इस तरीके से ये सामूहिक बलात्कार हो रहा था, उसका वीडियो शूट किया गया था, और कब से ये सब चल रहा था? सर मुझे तो पता चला जब बिल्कुल हद से पार हो गया काम, क्योंकि बच्ची तो पहले डरती रही, किसी को नहीं बताया उसने। फिर जब मतलब उसकी इन्होंने वीडियो वायरल कर दी, ब्लैकमेल करने लगे उसको कि इधर आओ, इधर मिलो, हमें इधर मिलो। फिर मेरी लड़की, बड़ी लड़की के पास भी वीडियो पहुंच गई। फिर मेरी लड़की लेके गई इसको, छोटी लड़की को, उनके घर गई, अपराधियों के घर। लेकिन उन्होंने भी कोई बात का वो नहीं किया। और उनने उनकी माँ बाप को बोला कि ऐसे ऐसे आपके बेटे कर रहे हैं, लेकिन वो लड़के भी आगे आंखें लगे दिखाने। उनकी माँ बाप ने भी आंखें, एक का तो बाप नहीं है, एक का बाप है, वो भी बाहर है। कितने लड़के थे ये 3 लड़के हैं सर। 3 लड़के हैं। हाँ जी। और ये भी पढ़ते हैं या ये क्या करते हैं ये लड़के? एक ने कैप्री इधर खोली है कॉलेज के सामने, जिसकी गाड़ी में लेके गए, और जिसका प्लाट है वो भी हमने दिखाया, बेटी को लेके गए पुलिस वाले। उधर देखा ये जगह है जहाँ पे लाए थे मेरे को, और जहाँ पे उन्होंने वो किया उसके साथ गलत काम, और उसके बाद उधर ही वीडियो बनाई उसकी। ये तीनों लड़के थे उस दिन? हाँ जी। तो लड़की को इन्होंने किडनैप कहाँ से किया था? लड़की स्कूल से आ रही थी, रास्ते में उठा के उसको उधर मतलब फेंका गाड़ी में। वो गाड़ी एक गाड़ी में काली गाड़ी है वो, उसमें ले गए तो सीधे अंदर ले गए। वो गाड़ी किसकी थी? वो क्या नाम है उसका? जगदीप। जगदीप की गाड़ी है, और प्लाट भी उसका है। तो ये कब से चल रहा था बच्ची के साथ ये सामूहिक बलात्कार? सारे कोई बच्ची बता रही है कि अक्टूबर महीने से, अक्टूबर महीने से, अक्टूबर से ये सब चल रहा था। अक्टूबर से चल रहा था। लेकिन हार के मतलब बेटी स्कूल भी डरती नहीं, किसी को बता नहीं। उन्होंने दारे मारे थे कि आपने अगर किसी को बताया हम तेरे को मार देंगे, तेरा भाई आता है भाई को भी मार देंगे। वो भाई छोटा था, वो इस दिन बीमार हो गया था, तो जिस दिन इन्होंने उठा के ले गए उसको। हाँ जी। तो जब आपको ये घटना कब पता चली और पुलिस के पास आप कब गए? जिस दिन इनके घर गई है बेटियां गई हैं शाम को, दोनों गई हैं। किस महीने में गई थी? ये इसी महीने में गई थी। हाँ, जनवरी महीने में ही गई। मतलब 5 तारीख को उनके घर गए। फिर जब रास्ते में उन्होंने लड़कों ने इनको थप्पड़ थप्पड़ मारे कि आप लोग
वो निजात के हम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, थप्पड़ थप्पड़ मारे। फिर लड़की ने, बड़ी ने बोला कोई बात नहीं, हम सुबह बताएंगे। फिर मेरे को भी नहीं बोला, लड़की ने सीधा पर्चा दे दिया, मेरी बीवी बच्चे के पर्चा दे दिया। तब से लेके मतलब कुछ नहीं, पहले तो बोलते आज हो जाएगा कल हो जाएगा, पहले हमें वो करना है, इंक्वायरी करनी है, लेकिन आज तक कोई नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया। एफआईआर कब से दर्ज है, कब एप्लीकेशन कब दी थी? ये 6 तारीख से। 6 जनवरी को। हाँ जी। तो अब तक पुलिस की कार्रवाई क्या रही है? कोई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ अभी। हम गए हैं 1-2 बार, एसपी साहब के पास ही मिले, इनको लेके। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इनको लेके गया मैं, तो बोलते हैं जी हो जाएगा, हम कर रहे हैं, हमने अपनी टीम छोड़ी है, बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो अभी पत्रकार वार्ता में आपने कहा कि एक आरोपी जो है वो भाग गया है देश छोड़कर। एक भाग गया, पता नहीं कहाँ भागा जी, ये इतना तो हमें पता नहीं है। भाग गया है? हाँ एक भाग गया। कौन भागा है? वो जो जगदीप है। जगदीप। हाँ। तो पुलिस क्या कह रही है जब आप पुलिस के पास जाते हैं? पुलिस कहती क्या है? पुलिस बस हम कर रहे हैं हम अपना, हमने टीम छोड़ी है, जहाँ जहाँ पे हुआ है टीम छोड़ी, बस ऐसे बोलते हैं। तो मेडिकल हो गया है? और लड़की के भी बयान हो गए, सब कुछ हो गया। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ जी। प्रदीप भाई, एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, उसके बाद अभी तक आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए? अब इसका ये दावा है कि चंद घंटों में वो बड़े से बड़े क्राइम को सुलझाने का दावा करती है पुलिस। तो इतना बड़ा क्राइम हुआ, एक नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ, तो पुलिस आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई? देखो, जो पुलिस का हमेशा से जो काम रहा है ना, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए जो है, जो भी पुलिस प्रशासन है, सिर्फ मैं कठुआ की बात नहीं करता, पूरे भारत में सिस्टम ही जो चल रहा है, करप्शन है। जो पूंजीपति लोग हैं, जहाँ जो एमएलए एमपी है, जहाँ जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, अगर उनके साथ कोई भी वारदात होती है ना, तो विद इन 2 आवर में जो किसी को पताल से भी निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन जब किसी गरीब के साथ होता है, खास कर जब किसी दलित लड़की के साथ होता है, तो तब जे आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, तब जे कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। बड़ी हैरानी की बात तो तब है जब 6 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो जाती है, और एफआईआर होने के बाद जो पिताजी पास बैठे हुए हैं, इनका भतीजा है साथ में, वो बता रहे हैं कि वो जो अपराधी है वो वहां पर बैठा हुआ है, कॉलेज के सामने बैठा हुआ है, वुमेन सेल और एसपी ऑफिस से महज 400 मीटर की दूरी पर वो अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम। उसकी गाड़ी वहां पर लगी हुई है, JK08J2700 गाड़ी लगी हुई है, उसमें वो बैठा हुआ है। लेकिन जो वुमेन सेल की इंचार्ज है, वो इनको जे कहती है अभी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो कैसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एक सामूहिक बलात्कार होता है और उसमें भी आप आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप साथ मिले हुए उनको भगाने के लिए, और वही आरोपी जो है वो आज मतलब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो दुबई में भाग गया है। अगर आपने आरोपियों को भगाना ही है, तो हम इंसाफ के लिए कहां पर गुहार लगाएंगे, कहां पर जाएंगे इंसाफ के लिए? मैं एसएसपी साहब से भी पूछना चाहता हूं, क्या है आपका प्रशासन कहां पर बिका हुआ है, जहां किसी का प्रेशर है, किसी का डर है? मैं और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, वो पहले मैं भूल गया। जो एक अपराधी है, उसका जो चाचा है, वो मानजोग फरूक अब्दुल्ला साहब के साथ वो है, वो उसका कमांडो में वो है, वो उसके साथ तैनात है। हो सकता है, हमें शक है कि वहां से कोई प्रेशर ना आया हुआ हो कि इन लोगों को बचाना है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आज तक जो है वो अपराधी, जब एफआईआर होने के बाद अपराधी है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सवाल है ना। अगर एफआईआर नहीं होती तो हम मानते कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब एफआईआर होगी है, तो उसके बाद क्या है? अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पुलिस थाने में जाकर कोई नॉर्मल सी कंप्लेंट दे देता है कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है, वो उसी वक्त उनके पेरेंट्स को पकड़ कर लेकर वो थाने में बिठा देते हैं। अगर लड़का जो अपराधी है वो घर पे नहीं होता है, तो इस केस में जब हम प्रशासन से कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को जहां पर लेके आओ, उनको दबाव बनेगा, जो अपराधी है वो खुद आएंगे। लेकिन प्रशासन का कहना यह है कि हम जिसने अपराध किया सिर्फ उसको ला सकते हैं।
उनके पेरेंट्स को नहीं ला सकते, तो बाकी जो केस होते हैं उनमें कैसे किसी के पेरेंट्स को लाते हैं? तब इनका जो कानून है वो कहां पर चल जाता है? ये दोहरी मानसिकता जो है ये सिर्फ बचाने के लिए है, और खास कर जब दलितों पर ऐसा अत्याचार होता है तो ऐसी होती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यही चीज अगर किसी दलित लड़के ने की होती तो लड़के का घर, जहां अगर कोई मुसलमान होता तो उसका घर तक इन्होंने जला देना था। लेकिन अम्बेडकर सेना मूल निवासी और हमारे साथ जो सहयोगी संगठन है, भीम आर्मी, जन जागृति मंच, जहां सिविल सोसाइटी के लोग और हम लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, हम इस चीज पर कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता है तो हमारे हाथ अगर लड़के लगते हैं तो हम भी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उसके लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे देश की बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है। उसके लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। पुलिस प्रशासन को हम लोग फिर से कहते हैं कि इस पर कार्रवाई कर दीजिए, उन लोगों को गिरफ्तार करिए जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो कठुआ का माहौल जो है वो बिगड़ सकता है। सब अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील है जी, सुशील कुमार है। हाँ सुशील, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जब घटना हुई, इस घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर या उसी वक्त तुरंत पुलिस को एक्शन करना था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का हवाला देकर के परिवार को चक्कर लगवाना और मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करना, इसे कैसे देख रहे हैं आप? पुलिस इतनी बिजी थी कि इतने बड़े क्राइम को सुलझा नहीं पाई या फिर इग्नोर करती रही पुलिस इस सब? देखिए सर, ऐसा है कि ये एक पॉलिसी है कि जो भी क्राइम होगा वो स्टेट के खिलाफ होगा। जो अपराध हुआ है वो इनके खिलाफ नहीं हुआ है, वो अपराध इस देश की भारत स्टेट के खिलाफ हुआ है, जम्मू कश्मीर के खिलाफ हुआ है। और वो स्टेट के खिलाफ जो अपराध होता है फिर स्टेट उसको सजा देती है, स्टेट उसको पकड़ती है, स्टेट न्याय दिलाने का काम करती है। तो ये तो स्टेट के खिलाफ अपराध था, भारत की पॉलिसी के खिलाफ था, भारत की संसद द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ था और यहाँ की जो भी मान मर्यादा है उनके खिलाफ था। तो इसमें यह बहुत जरूरी बनता था कि पुलिस जो है वो अपने ही कानून के जो उनका दायित्व था उसको निभाने के लिए काम करती। वो मुझे लगता है उन्होंने देर करी है और समाज की तरफ से अब ये एक मैसेज भी आने लगा है कि आप इस पे देर नहीं कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी और न्याय आपको देना पड़ेगा। इसके साथ क्योंकि जब ये इस प्रकार की जब घटना घट जाएगी और इस प्रकार से अगर कार्रवाइयाँ नहीं होगी, ये डिटरेंट होगा सोसाइटी को। ये क्यों ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की थ्योरी क्यों लेकर के हम आए थे? द थ्योरी पनिशमेंट की थ्योरी इसलिए डिटरेंट रहेगा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि समाज को पता चले कि कोई पूछने वाला है और कभी कानून को हम हाथ में लेंगे और अन्यायपूर्ण कोई व्यवस्था खड़ी करेंगे तो हमें देश की जो व्यवस्था है हमें सपेर करने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को जो भी है वो जो भी उचित काम जो न्याय के जो लॉ में बताए गए हैं वो सारे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मुजरिमों को समय दिया गया, मुजरिम बाहर से भाग गए, मुजरिम अगर नहीं आप पुलिस के हाथ आ रहे हैं तो ये भी प्रशासन के नाकामयाबी है। अगर कोई दो लोग भारत की पूरे प्रोसेस को, भारत की पूरी व्यवस्था को अगर चैलेंज देते हैं और उसकी पकड़ से बाहर निकलते हैं तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। वो तो इनको पुलिस प्रशासन को और पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए वो जो चैलेंज ना करें, जो अन्यायपूर्ण उन्होंने काम किया है और जो भी देश का कानून कहता है जिसमें कई प्रकार के नियम बने। आपने देखा है कि जो भी जब ये घटना करती है और फिर समाज में जब रोष बड़ी लेवल का सामने आता है फिर पुलिस जो है वो एक्टिव होती है। तो हमारा है कि जब भी इनके पास रिपोर्ट गई, FIR आपने दर्ज की 6 जनवरी को की गई है, उसमें बाय नेम आपने किया, लोगों के नाम हैं, आपने 164 के बयान भी करवा दिए हैं, जो वो आइडेंटिफाइड हैं, क्रिमिनल जो हैं, जो भी अक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। तो उन पे कार्रवाई करने में तो उनको कोई हिचकिचाहट आनी चाहिए थी। जिस भी तरीके से हमें तो ये नहीं, आप जहाँ से मर्जी उनको पकड़ के लाइए। और जिन लोगों ने इस प्रकार का अपराध किया है, जो भी देश का कानून कहता है, फिर आपके सख्त कानून बनाने से का फायदा क्या है? आपको इस तरीके की व्यवस्था खड़ी करने का फायदा क्या है जब आपको न्याय नहीं मिल पाएगा? जब एक गरीब आदमी होगा समाज में, वो नीचे लेवल का जिसको हम मानते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होगा और भी कई दृष्टियों से पिछड़ा होगा, उस व्यक्ति के साथ अगर न्याय नहीं आप दिला पाओगे तो मैं समझता हूँ ये देश की व्यवस्था फिर किसी काम की नहीं होगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा पुलिस प्रशासन का इस प्रकार का एटीट्यूड जो उन्होंने दिखाया है। और समाज को भी आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि हमें कभी भी ऐसी बात को
बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ताकि प्रशासन डर के रहना चाहिए कि इस प्रकार की अगर कभी भी हम अनदेखी करेंगे, अगर किसी को भी हम लाइटली लेंगे तो लोग न्याय पसंद लोग जो हैं वो सड़कों पे आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं। और हम आज ये मांग प्रशासन से कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि इस क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना होने से बचाएं आप, और न्याय दिलाएं। और जो भी यहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार से भी हुआ है, वो ठीक नहीं है। मैं गवर्नर महोदय से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, होम मिनिस्टर के पास लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर अपने पास रखा है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाए, आपकी पुलिस भी लोगों को, अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत की और खास करके जम्मू कश्मीर और मेरे शहर कठुआ की बनती जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं। पुलिस प्रशासन से फिर कहते हैं कि आप विशेष SITs बनाइए, आप जो भी आपको करना है, जिस भी लेवल पे करना है। अगर आपके पास साधन नहीं है, साधन हम प्रोवाइड कराएंगे, गाड़ियां देंगे, लोग देते हैं, और आप जल्दी से जल्दी कठुआ को इस प्रकार की जो घटना घटी है उसमें हमें इंसाफ दिलाएं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि पुलिस आखिर इंतज़ार किस चीज़ का कर रही है। अब तो ये लोग ये कहने लगे हैं कि अगर पुलिस के पास साधन नहीं है, पुलिस के पास गाड़ियां नहीं है, तो गाड़ियां तक ये लोग प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हैं। फिर भी पुलिस काम करने में अगर अपने आप को कमज़ोर समझ रही है तो एक बड़ी चीज़ है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसको लेकर के पुलिस को एक्टिव होना था, लेकिन पुलिस शांत बैठी हुई है। भीम आर्मी के AKUT के प्रधान हमारे साथ हैं, पवन लोनी साहब, ये जो हो रहा है आपके कठुआ क्षेत्र में जो हुआ है, आप शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि मैं इसी जो जिले का वासी हूँ, जिस जिले में ऐसी वारदात हो चुकी है कि वो बर्दाश्त से बाहर है। लड़की के पिताजी का कहना है कि पुलिस ने हमें कहा कि चुप रहो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस चुप की आड़ में इन्होंने अपराधियों को बचाया है। एक बेबस लाचार जो बाप है, हर दरवाजा उसने खटखड़ा दिया। SHO के पास गया, DSP के पास गया, SSP के पास गया, अभी ये हमारे संगठन के पास पहुंचे हैं। क्या देश की बेटी सुरक्षित है? एक दलित समाज की बेटी, एक कठुआ की बेटी, देश की बेटी आज इंसाफ की गुहार कर रही है। लानत है अगर आप बेटी को इंसाफ नहीं दे सकते। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि व्यवस्था कहाँ है। अगर ये FIR लगाने के बावजूद भी आपने ये कार्रवाई नहीं की है, तो ये कानून का आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं? कम से कम आप संवैधानिक पद को संभाले हैं, कम से कम उस दायरे में रहें, इंसाफ करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है जिला प्रशासन से, माननीय DC साहब से, माननीय SSP साहब से, कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इन दरिंदों को, इन अपराधियों को सलाखों के पीछे लाएं। नहीं तो भीम आर्मी, अंबेडकर मूल निवासी संगठन और एडवोकेट साहब और जन जागृति मंच, जितने भी अंबेडकरवादी मिशनरी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, जो दिन दुखियों के काम आते हैं, ये सड़कों पे मिलेंगे। फिर आपको, आप इंसाफ करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो फिर हम लोग आपसे रोड पे मिलेंगे। तो मेरी एक बार दोबारा से विनती है कि कार्रवाई करें और गिरफ्तार करें इन लोगों को, सलाखों के पीछे डालें। अपना नाम बताइए। मैं संजय कुमार, मैं जन जागृति मंच का प्रधान। जड़ा अज का जड़ा मसला है ना कि तुसें ये दिख लिया, कठुआ का एक साड़ा मसला है जड़ा 14 साल की कुड़ी और अक्तूबर महीने दे विच होया। और उनकी देखो जड़ी जड़ा किता है, जड़ा रेप किता है, उनकी हौसले देखो किन्ने बुलंद ने कि रेप करिए उनकी वीडियो बनाई है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। और जिला एक अध पार हुई, फिर वो जी साड़ी कुड़ी ही जिहदे कन्नै बलात्कार होया, उन मजबूरन होइयै अपने घर सनाया। और सनाया भी कियां कि जिला वो वीडियो वायरल होया तो वो कुड़ी ने मना करी दिता कि मैं नहीं, वो बुलाते हे, उन्हें मना करी दिया। उन्हें फिर जी कुड़ी दी सहेलियां ही उन्हें वीडियो भेजा, उन्हें वीडियो भेजिए तो फिर उन्हें कुड़ी जी सहेलियां ही उन्हें कुड़ी की सनाया। फिर वो जी कुड़ी है, उसकी बड़ी भैन है, जिला उसे भी पता चलिया, वो कोल भी जिला वीडियो पहुंचा, वो फिर उनके गए घर गए। फिर देखो थोड़े मुड़े क्या हरकत की है। और अफसोस वाली ये गल है कि जेडे उनके माँ प्यो ने जिन्हें अपने बच्चे की समझाना चाहता कि गलत होया है,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸ ਆਪਣੇ ਜਨ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, अगर उस साड़ी कुड़ी की पूरे कठुए की कुड़ी, पूरी भारत की कुड़ी, पूरे साढ़े जम्मू कश्मीर की कुड़ी आओ, अगर उसी इंसाफ नहीं मिला तो असी सड़क पर तो आना ही आना है। और दूई गल साढ़े साथियों में आख्या भी है, ये नहीं कि अपने आप उसने कहा शेर ने, भाई तुसी शेर नहीं हो, तुसी एक किस्म के क्या किसी ने तुसी शेर तो डरपोक हो, तुस काज की शेर हो जिन्हें ये काम किया है। और जिस दिन साढ़े दबे कुचले लोग साढ़े समझ रखे जिंदे पर अत्याचार होंगे, जिस दिन ये लोग जागिए तो उस दिन इन्हें लोगों की खैर है नहीं जिन्हें बलात्कार किया है। और दूई गल, और इहो जी मानसिकता के जोड़े लोग ने ये सारा बेड़ा गर्क करा देना, ये इहो जी मानसिकता पुलिस प्रशासन इनका काम है कार्रवाई करना। 6 तारीख दी हुई, अज 19 तारीख है, और उनके घर वाले भी दसिया, उनके चाचे का मुड़ा भी दसिया कि भाई वो उत्थे घुमा दे काली के सामने जड़ा ब्लैक पॉइंट है, जड़ा रेस्टोरेंट कोई है वो सामने उसकी गड्डी लगी थी और उत्थे वो फ्री घुमा है। तब भी पुलिस प्रशासन कोई वो नहीं करा है। अस मीडिया थ्रू पूरे कठुए की, पूरे जम्मू कश्मीरी, पूरे भारत वर्ष की असी न्याय पसंद लोग जड़े लोकें कन्नै गलत होंदा है उहदे पर बोलने वाले लोकें की असी अपील करने कि आओ कट्ठे होवो। ये सिर्फ तुहाड़ी इस कुड़ी कन्नै नहीं होया, साड़ी कुड़ी कन्नै होया, क्योंकि मेरियां भी 2 कुड़ियां ने, साड़ी भैन कन्नै होया, साड़ी मां कन्नै होया, साड़ी समझो कि एक निक्की जी बच्ची कन्नै होया। और ये 14 साल की कुड़ी दिखी है, सच्ची सुना तो ही अपने रोगड़े खड़े होंदे ने। अज जिन्ने भी जाति के लोग ने, जिन्ने भी समाज के लोग ने, सारे कन्नै अपील करने आओ कल 12 बजे असी इकट्ठे होचै ताकि पुलिस प्रशासन का जड़ा रवैया है असी दसीए कि उन्हें पकड़िया लिया। सीधे तौर पर प्रोटेस्ट होने वाला है क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई इन लोगों के मुताबिक नहीं हुई है जो ये लोग चाहते थे। आप खुद सोचिए कि नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, पुलिस कई दिनों तक इंतज़ार करती है कि आरोपी भाग जाए, और ऐसा हुआ है। एक परिवार का कहना है कि एक आरोपी जो वो देश छोड़ करके भाग गया है और दूसरे आरोपी भागने की फिराक में हैं। मज प्रदर्शन करेंगे, कठुआ में एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। इन घटनाओं को बढ़ावा देने में पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अगर पुलिस समय रहते उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती तो ये मामला आज इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना पड़ती और कल जो एक प्रोटेस्ट ये लोग करने जा रहे हैं वो प्रोटेस्ट उन लोगों को ना करना पड़ता। तो आप सोचिए कि दबे कुचले समाज की बच्चियों के साथ क्या घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद पुलिस जो है वो आंखें मूंदे इंतज़ार करती है, आरोपियों को बचाने का प्रयास करती है, ये इन लोगों का कहना है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।